हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ माधुरी में। आज 23 अप्रैल से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करेंगे या उसका रिवीजन करेंगे। जो गौरव सर के द्वारा फूल पत्ती वाली क्लास में करवाया गया करंट अफेयर्स 23 अप्रैल को, उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन था माउंट पेक्टू, जो हाल ही में माउंट पेक्टू चर्चा में रहा, उसका संबंध किस देश से है? तो इसका जो उत्तर है वो है उत्तर कोरिया से। माउंट पेक्टू जो है वो एक ज्वालामुखी है उत्तर कोरिया का। इसे हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इसके हेड हैं आंद्रे अजोले। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, इसका जो प्रस्तुत करता है वो यूनेस्को है। अभी हाल ही में 16 नई ग्लोबल जियो पार्क को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो टोटल ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 229 साइट्स हैं, जिसमें से अभी 16 नए को शामिल किया गया है और वे 11 देशों का है। यूनेस्को उत्तरी कोरिया पहली बार यूनेस्को में शामिल हुआ है और वो है उत्तरी कोरिया का माउंट पेक्टू ज्वालामुखी। माउंट पेक्टू ज्वालामुखी जो है वो उत्तरी कोरिया का है, जिसे अभी हाल ही में शामिल किया गया है। और चीन का काम्बुला ज्वालामुखी को शामिल किया गया है और सऊदी अरब के आबेदन घाटी को। यूनेस्को, अब देखेंगे यूनेस्को में भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज, अमूर्त और बायोस्फीयर रिजर्व। तो वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के 43 स्थल शामिल हैं, जिसमें से 35 कल्चर से है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। लेटेस्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है भारत का, वो है मोइदम, असम का मोइदम। अमूर्त में है 15 और लेटेस्ट है अमूर्त में गरबा। बायोस्फीयर रिजर्व 18 है और सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था नीलगिरी को। नीलगिरी को सबसे पहले शामिल किया गया था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया। सर्वाधिक रन गुरबाज ने बनाया, जो अफगानिस्तान के हैं। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने लिया। विजय आईसीसी T20 विश्व कप में विजय रहा है इंडिया, उप विजेता रहा साउथ अफ्रीका। होस्ट कंट्री है यूएसए और वेस्ट इंडीज। यूएसए और वेस्ट इंडीज इसका होस्ट कंट्री है। आईसीसी महिला T20 2024, आईसीसी महिला T20 2024 का जो आयोजन है वो यूएई में किया गया। इसका जो है वो 9वां संस्करण था। आईसीसी महिला T20 2024 का मेज़बानी यूएई ने किया। इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया है। विजेता रहा न्यूजीलैंड और उप विजेता रहा साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द मैच मिला है अमिलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैर परमाणु हाइड्रोजन बम परीक्षण किसने किया है हाल ही में? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन ने किया है। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम में मैग्नीशियम हाइड्राइड पाया जाता है और ये मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्रोजन को बड़ी मात्रा में संग्रहित रखने की क्षमता रखता है। विस्फोट
अगर होता है तो हाइड्रोजन यहाँ से तेज़ी से बाहर निकलता है। 2 kg हाइड्रोजन बम 2 सेकंड में 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न कर सकता है। परमाणु बम के बारे में हम लोग देखेंगे। परमाणु बम का आविष्कार जो है वो ओपेनहाइमर ने किया है। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहली बार परमाणु बम का यूज जो है 1945 में किया गया और यूएसए ने किया था जापान के विरुद्ध। कृत्रिम सूर्य बनाया है चीन ने। कृत्रिम सूर्य बनाया चीन ने, जिसका नाम है ईस्ट। अब हाइड्रोजन बम जो है इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। ये हाइड्रोजन बम जो है नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य जो है वो नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर ही सूर्य से एनर्जी उत्पन्न होता है। 2 हाइड्रोजन अणु मिलकर हीलियम अणु का निर्माण करते हैं और यहाँ से एनर्जी उत्पन्न होता है। अब यह है मेन फैक्ट। सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का कैच पकड़ा। सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का कैच पकड़ा है T20 विश्व कप में, और इसके लिए सूर्य कुमार यादव को स्मार्ट कैच ऑफ द मैच प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे स्थापित किया गया है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो कलपक्कम में स्थापित किया गया है, तमिलनाडु। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो भारत का पहला प्रोटोटाइप है। भारत का पहला प्रोटोटाइप है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, PFBR। इसका फुल फॉर्म है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन जो है, ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा प्लूटोनियम आधारित ऑक्साइड। इसमें शीतलक के लिए यूज किया जाएगा, शीतलक के रूप में यूज किया जाएगा तरल सोडियम का। परमाणु भट्टी, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यूक्लियर रिएक्टर। ईंधन के रूप में इसमें यूज होता है यूरेनियम 235। इसमें न्यूट्रॉन की बौछार होती है। इसमें नियंत्रक छड़ के रूप में यूज किया जाता है कैडमियम और बोरोन के छड़। मंदक के रूप में यूज होता है ग्रेफाइट और भारी जल। परमाणु भट्टी का आविष्कार जो है वो फर्मी ने किया था। विकास किया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का विकास किया है भाविनी ने। भाविनी का फुल फॉर्म है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम ने। अब भारत में जो है कहाँ कहाँ पर परमाणु भट्टी है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो है रावत भाटा, राजस्थान के रावत भाटा में है, उत्तर प्रदेश के नरौरा में है, गुजरात के काकरापारा में है, गुजरात के काकरापारा में, महाराष्ट्र के तारापुर में और कर्नाटक के कैगा में। तमिलनाडु के में 2 है, कलपक्कम और कुडनकुलम। कुडनकुलम का जो स्थापना है वो रूस के सहयोग से हुआ। इसमें 6 यूनिट है और जिसमें उत्पादन होता है 1000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, क्रूज टर्मिनल का हाल ही में कहाँ पर स्थापना किया गया? तो ये है मुंबई में। क्रूज टर्मिनल जो है मुंबई में लॉन्च हुआ है। ये है भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है
जो मुंबई में है। इसमें 10 लाख यात्री पर ईयर ट्रैवल करेंगे। ये जो है इसको क्रूज टर्मिनल को बनाया है शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है और शिपिंग मिनिस्टर हैं अभी सर्बानंद सोनोवाल। ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन मुंबई में किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी आयोजन मुंबई में हुआ। 38वीं राष्ट्रीय खेल के बारे में हम लोग देखेंगे तो 38वीं राष्ट्रीय खेल का जो मेज़बानी है वो उत्तराखंड ने किया। इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ। इसमें कुल 11,340 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसका शुभंकर है मौली। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। इसमें 32 खेलों का आयोजन किया गया। विजेता रहा सर्विसेज, सेकंड में रहा महाराष्ट्र और थर्ड में हरियाणा। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? उत्तर है इसका 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस जो है अभी हाल ही में 22 अप्रैल को मनाया गया। इसका जो है थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस के लिए एम्बेसडर बनाया गया है एंटोनिक स्मिथ को, जो कि एक सिंगर हैं और एक्ट्रेस हैं। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो निहोन हिडोक्यो को प्रदान किया गया, जो जापान से बिलोंग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल प्राइज़। तो इसके लिए याद रखना है गौरी बोस को मेडिसिन पसंद नहीं है, तो गौरी से बनेगा गैरी रुपकुन और बोस से बनेगा एम्ब्रोस। तो गैरी रुपकुन और एम्ब्रोस को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। और दिया गया है किस लिए? तो mRNA की खोज के लिए। – 2025 का ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट फिल्म ऑनोरो को प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्टर एंड्रियन बार्डी, बेस्ट एक्ट्रेस मेडिसिन को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो खिताब है वो कीरेन बुलिक को प्रदान किया गया। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब शॉन बेकर को मिला। सर्वाधिक नामांकित फिल्म एमेलिया है, जिसे 13 बार नामांकित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म आई एम स्टिल हेयर को प्रदान किया गया। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है IISR सूर्या क्या है? तो और इसका आविष्कार किसने किया? तो ISSR सूर्या का जो आविष्कार है वो ISSR कोझिकोड के द्वारा विकसित किया गया। ये जो है हल्का रंग का हल्दी का किस्म है जिसमें सुगंध होता है और इसकी उत्पादन क्षमता अधिक है। ISSR का फुल फॉर्म है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी ये नारियल का किस्म है। सुरसा अदरक का किस्म है और हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है। हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2025 में ISSF विश्व कप लीमा का आयोजन हुआ, जिसमें भारत कितने स्थान पर है? तो इसका उत्तर है भारत तीसरे स्थान पर है। ISSF जो है वो शूटिंग से संबंधित है। ये अभी 2 बार आयोजित किया गया। पहली बार अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ और दूसरी बार लीमा पेरू में।
अभी जो हुआ लीमा पेरू में, उसमें फर्स्ट स्थान पर रहा चीन, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पर भारत। भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीता है। भारत ने कुल 7 पदक जीता है, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज। 2 गोल्ड जीतने वाले हैं सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह। मनु भाकर ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। अब अगला पुरस्कार है आईफा अवार्ड 2025। तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज़ को मिला। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, बेस्ट एक्टर का कार्तिक, बेस्ट एक्ट्रेस नीतांक्षी गोयल, सहायक अभिनेता रवि किशन और नकारात्मक भूमिका के लिए राघव जुमाल को। डेब्यू अभिनेता का पुरस्कार लक्ष्य लालवानी को और डेब्यू अभिनेत्री का खिताब प्रतिमा रांटा को दिया गया। अगला क्वेश्चन है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? उत्तर है इसका मोंडो डुप्लांटिस को। मोंडो डुप्लांटिस का संबंध जो है वो पोल वाल्ट से है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। इस पुरस्कार को खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोना हालेप को दिया गया, जो टेनिस की खिलाड़ी है। भारत की ओर से नामांकित व्यक्ति ऋषभ पंत हैं। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड राफेल नडाल को प्रदान किया गया, जिसका संबंध टेनिस से है। 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे बकरा प्रोटीन खाकर जंप करके हंसता है। तो बकरा से बना है डेविड बेकर और जंप से बना है जॉन जंपर और हंसा से बना है हसबिस। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और हसबिस। किस लिए? तो प्रोटीन संरचना की खोज के लिए। 2024 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया? तो इसको याद रखना है न्यूटन के ब्रेन से होप है। न्यूटन के ब्रेन से होप है, तो इससे बन जाता है न्यूटन से जेफरी हिंटन और होप से हॉपफील्ड। फिजिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया मशीन लर्निंग के लिए। 2024 का साहित्य पुरस्कार हांगकांग को दिया गया, जो साउथ कोरिया की है। 2024 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ इसको दिया गया है रॉबिन्सन जॉनसन और एस मोगलू को। तो इसको याद रखना है, इकोनॉमिक्स का संबंध पैसे से होता है, तो इसको याद रखेंगे कि बाप का पैसा से सन एस करता है। तो सन से बना रॉबिन्सन जॉनसन और एस से बना एस मोगलू। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार जो है वो पोषण ट्रैक एप्लीकेशन को प्रदान किया गया, जो महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। इसका कार्य है आंगनबाड़ी में पोषण के परिणाम को चेक करना। प्रधानमंत्री पुरस्कार जो है वो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। यूविन पोर्टल का संबंध वैक्सीनेशन से है और जुविन पोर्टल का भी संबंध वैक्सीनेशन से है। तो यूविन का संबंध वैक्सीनेशन से है, वो महिला और बच्चे के लिए है, और जुविन का है सांप के जहर के लिए। जिलों में समग्र विकास के लिए पुरस्कार दिया गया है कोरापुट उड़ीसा को। अगला क्वेश्चन है टी शील्ड लॉन्च कहाँ पर किया गया? हाल ही में टी शील्ड कहाँ पे लॉन्च किया गया है?
तो ये किया गया है तेलंगाना में। अब ये टी शील्ड है क्या, तो टी शील्ड जो है भारत का पहला साइबर सुरक्षा लैब है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।